मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड के नतीजों का ऐलान हो गया। 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 76.2% छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, तो 12वीं की परीक्षा में 74.48% छात्र उत्तीर्ण रहे। लेकिन इन दोनों बोर्ड परीक्षाओं में हम आपको बता दें कि 23% छात्र 10वीं परीक्षा में और 25% के लगभग छात्र 12वीं की परीक्षा में असफल हो गए। लेकिन क्या ये उन छात्रों के लिए आखिरी परीक्षा थी? क्या उन्हें फिर से मौका मिल पाएगा? कैसे परीक्षा में असफल होने के बाद छात्र सफल हो सकते हैं? उनके पास कौन कौन से मौके मौजूद हैं? मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज ऐसे छात्रों के लिए क्या बड़ा ऐलान किया, इस खबर को भी विस्तार से जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड के नतीजों का ऐलान हो चुका है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में परीक्षा के नतीजों का ऐलान किया। पिछले साल के मुकाबले में 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे काफ़ी बेहतर रहे। 10% का इसमें इजाफा हुआ है और मुख्यमंत्री ने ऐसे छात्रों को बधाई दी है। लेकिन हम आपको बता दें कि इन बोर्ड परीक्षाओं में कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो असफल हो गए। ऐसे छात्रों के लिए क्या होगा, हम आपको इसकी जानकारी देते हैं। आप यदि बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए हैं और यदि आप बोर्ड परीक्षा में बेहतर अंक हासिल नहीं कर पाए हैं, यदि आप इन परीक्षाओं में असफल हो गए, तो राज्य सरकार की तरफ से आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ऐसे मौके दिए जाएंगे जिनके ज़रिए आप परीक्षा में सफल हो सकेंगे। सबसे पहले आप जानिए कि 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 76% रिजल्ट आया। 23.78% छात्र जो हैं वो परीक्षा में असफल हुए। 12वीं बोर्ड का रिजल्ट 74.48% आया और 25.52% छात्र असफल हुए। लेकिन ऐसे छात्र जो बोर्ड की परीक्षा में असफल हुए हैं वो मई के महीने में दोबारा से परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। राज्य सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम जारी किया गया है उसके तहत 7 मई से लेकर 20 मई तक असफल हुए छात्र आवेदन कर सकेंगे और ऐसे छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जून में 2 से 24 जून तक 10वीं और 12वीं के असफल छात्रों के लिए परीक्षा का आयोजन होगा। यानी कि छात्रों को एक बार और मौका मिल सकेगा और जहां पर उनकी कमी है उस कमी को दूर करके वो इन परीक्षाओं में शामिल होकर सफल हो सकेंगे और इसके नतीजे जुलाई में सामने आ जाएंगे। यदि आप इन परीक्षाओं में भी असफल साबित होते हैं तो यहाँ भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो शिक्षा नीति के तहत प्रावधान किया गया है उसमें एक बार फिर छात्रों को मौका दिया जाएगा। दोबारा परीक्षा आयोजित होगी। दिसंबर में दूसरा एग्ज़ाम कराया जाएगा और उसमें ऐसे असफल छात्रों को शामिल किया जाएगा जो बोर्ड परीक्षाओं में असफल रहें, यानी कि उसमें आप बेहतर तरीके से नतीजे देने का काम कर सकते हैं। इसके बाद भी तीसरा मौका छात्रों को दिया जाएगा। तो जो शिक्षा नीति सरकार की तरफ से बनाई गई है उसमें प्रावधान किया गया है कि छात्रों के पास सिर्फ एक बार का मौका नहीं है बल्कि 3 अलग अलग ऐसे मौके आएंगे जब आप इस तरह की परीक्षाओं में शामिल होकर सफल हो सकते हैं। तो चिंता करने की बात नहीं है, किसी तरीके का तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि इस बार आप बोर्ड एग्ज़ाम में बेहतर नहीं कर पाए, कोई परेशानी हो गई थी, कोई समस्या हो गई थी, तो आपके लिए अभी कई मौके मौजूद हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और आप एक बार नहीं 2 बार इन परीक्षाओं में शामिल होकर अपने नतीजों को सुधार सकते हैं और इन परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज बोर्ड नतीजों को जारी करने के साथ ही दोबारा छात्रों को, असफल छात्रों को मौका दिए जाने पर क्या कहा है, आप खुद उसे सुन लीजिए। सबसे पहले मैं बात उन विद्यार्थियों की करूंगा जो किसी भी कारण से इस परीक्षा परिणाम के घोषित करने से उनको कोई असफलता मिले या वो अगर रुकते हैं, तो मैं उनको ये हिम्मत दिलाता हूं कि अभी आपके अवसर समाप्त नहीं हुए। अब से नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में, जैसे स्मिता जी ने बताया, आपको तुरंत ही दूसरी बार परीक्षा में बैठने का पुनः मौका मिल रहा है।